नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अब तो संपन्न हो चुकी है 2025 वाली, और आंसर की अभी तक रिलीज नहीं हुई है। अनुमान है कि आंसर की कल रिलीज हो जाएगी। अगर कल रिलीज नहीं होती है तो ये मान के चलिए कि दिवाली बाद ही अब आंसर की रिलीज हो पाएगी, क्योंकि अब दिवाली भी बिल्कुल करीब आ गई है। तो इन सब पे मैं चर्चा नहीं करूँगा कि कट ऑफ क्या जाएगी, मतलब कट ऑफ क्या रहेगी और किसके कितने सही हो रहे हैं, किसके किसके कितने गलत हो रहे हैं। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब हमारा है इससे? क्योंकि जब तक आयोग की आंसर की नहीं आ जा रही है तब तक इस पे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं बोला जा सकता है कि कट ऑफ क्या जा सकता है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, आपत्ति किस पे भेजनी है। तो यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे तमाम लोग कट ऑफ का अनुमान लगाए पड़े हैं, कट ऑफ बताए पड़े, जबकि आरओ में सबके कट ऑफ झूठे साबित हो चुके हैं। आरओ में कट ऑफ सबके झूठे साबित हो चुके हैं, फिर भी लोग कट ऑफ पे अनुमान लगा रहे हैं। तो ये मतलब उन लोगों के क्या विचार हैं, कैसे हैं, किस आधार पर लोग बता रहे हैं, मैं ये नहीं जानता। हाँ, ये ज़रूर है कि आरओ का पेपर था और जो यूपी पीसीएस का पेपर है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। यूपी पीसीएस 25 का पेपर, अगर इस पे लोगों के रिव्यू की बात की जाए तो मैंने भी करीब 40-50 लोगों से ऑनलाइन ऑफलाइन बात की है। अपने मतलब जो यार दोस्त हैं या जो लोग तैयारी में हैं, जुड़े हुए हैं, पिछले 2-3-4 सालों से वो यूपी पीसीएस प्री मेंस दे रहे हैं, तो उनसे चर्चा के बाद मतलब सबका रिव्यू मिला जुला रहा है। मिला जुला रहने का मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं मॉडरेट टू टफ रहा है, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी पीसीएस 24 का जो प्री का पेपर था उससे ये पेपर इजी है। लेकिन अगर मेरे विचार आप सुनेंगे तो मुझे यूपी पीसीएस 24 का पेपर मतलब उससे इजी 25 वाला पेपर भी मुझे नहीं लगा है। ये क्यों नहीं लगा है? क्योंकि जो 24 वाला पेपर था वो लेंदी ज़रूर था, लेकिन उसमें क्वेश्चन लेंदी बनाया था। आपका एलिमिनेशन मेथड उसमें काम कर रहा था, आपका लॉजिक उसमें काम कर रहा था। लेकिन इस कोर्स पेपर में जो 25 वाला पेपर है, इसमें आपका ना तो एलिमिनेशन मेथड काम आया है, ना तो आपका लॉजिक काम आया है। तो इस हिसाब से भले ही पीसीएस 25 में ढेर सारे पीवाईक्यू आए हों या पीवाईक्यू के आसपास से ही क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन इसमें ऑप्शन में इस तरीके से उलझाया है, जो 4 ऑप्शन ABCD करके दिया था उसमें इस तरीके से उलझाया है। जो लोग पेपर में बैठे थे वो जानते हैं कि इस तरीके से उलझाया, इतना टाइम टेकिंग रहा है, इतना लेंदी रहा है कि किसी भी दृष्टिकोण से इसको यूपी पीसीएस 2024 से इजी कहना बेईमानी होगी मेरी समझ से। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि यूपी पीसीएस 24 का पेपर और यूपी पीसीएस 25 का पेपर अलग अलग टाइप से बना है, लेकिन लेंदी दोनों रहा। दोनों में एक ही बात कॉमन रही है कि लेंदी दोनों रहा है। तो पिछला पेपर बहुत टफ था, इस बार का पेपर इजी था, ये कहना गलत है। इस बार का पेपर भी मेरे हिसाब से मॉडरेट टू टफ लेवल पे, यानी टफ ज़्यादा रहा है, मॉडरेट मतलब कुछ ही क्वेश्चन रहे। इसलिए क्वेश्चन भले पढ़े पढ़ाए लग रहे हों, लेकिन उनके ऑप्शन एग्जामिनर ने ऐसे सेट किया है कि मतलब उनसे सही विकल्प पे पहुंचना, सही आंसर पे पहुंचना एक चैलेंज है, ठीक है। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि तमाम कोचिंग वालों ने आंसर की रिलीज़ की है, तो बहुत लोग कोचिंग वालों से आंसर की मिला के बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ये पता है कि हमारा 93, 94, 90 आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, और लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के चक्कर में अपना स्कोर 105, 110, 112 बता रहे हैं। तमाम लोग तो ऐसे हैं जो 115, 16 तक भी बता रहे हैं। तो जो लोग पेपर दिए थे और जो लोग कई सालों से पेपर दे रहे हैं वो जानते हैं कि इस पेपर में 115, 16 लाना कोई मजाक की बात नहीं है, कोई खिलवाड़ नहीं है। पहली बात, भले ही
मतलब अपवाद स्वरूप एक दो लोगों के आ भी सकते हैं, अपवाद स्वरूप एक दो लोगों के भाई 120 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, मैं इस पे नहीं जा रहा, लेकिन मैक्सिमम लोगों की जो एक मतलब लोगों की जो डेंसिटी होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि 100 क्रॉस करना इस पेपर में नेगेटिव के बाद मुश्किल होगा जब आयोग की आंसर की आ जाएगी तो। ठीक है, जो बहुत मतलब जिनका पीटी बहुत अच्छा है, जिनकी तैयारी बहुत एक्सीलेंट लेवल की होगी, वो भी 100 क्वेश्चन क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल से क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, बाकी कट ऑफ पे मेरा अभी कोई अनुमान नहीं है जब तक कि आयोग की आंसर की जारी नहीं हो जाती है। आयोग किन प्रश्नों को सही मानता है, किन विकल्पों को सही मानता है, किन विकल्पों को गलत मानता है और कितना सटीक को आंसर की जारी करता है, उसी पे कट ऑफ डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आयोग 5-6 क्वेश्चन गलत आंसर की में दे देगा तो उसमें क्या डिलीट करेगा, क्या चेंज करेगा, उसको कोई नहीं जानता है। तो इसलिए अभी से कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाना बिल्कुल भी मतलब बुद्धिमानी वाला काम नहीं है, आसान नहीं है। तो मैं कट ऑफ पे बिल्कुल नहीं जा रहा। बस यहाँ मैं एक प्लान डिस्कस करने आया हूँ आगे का, कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ARO में मेंस है, यानी उनका प्री हो चुका है और उनका यूपी पीसीएस का पेपर भी अच्छा हुआ है। यूपी पीसीएस 2025 में भी वो आशान्वित हैं कि हमारा प्री हो जाएगा। अब इसमें 2 टाइप के लोग हैं। एक ऐसे हैं कि जिनका मतलब जो 2-3 सालों से मेंस दे रहे हैं, उनका पीसीएस का मेंस अच्छा तैयार है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका पीसीएस भी अच्छा हो गया है, ARO भी अच्छा हो गया है, लेकिन उनका पीसीएस मेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं, उनका पीसीएस मेंस बिल्कुल नहीं तैयार है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा सजेशन यही है कि आप ARO मेंस पे ही अपना फुल डेडिकेशन कर दीजिए, फुल डेडिकेशन के साथ ARO मेंस पे ही फोकस कर दीजिए, क्योंकि इसमें नेक्स्ट स्टेप के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना है। लेकिन पीसीएस में आपको 8 पेपर लिखने होंगे, उसके बाद फिर इंटरव्यू कॉल होगी, उसके बाद फिर टोटल मेरिट बनेगी, तब आपका होगा कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी ARO में भी नहीं है, लेकिन ARO का जो अगला परीक्षा है, मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है वो लेंदी नहीं है, उसको आप तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मेंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप निबंध, पत्र और हिंदी बेहतर कर लिया, बढ़िया कर लिया अगले 2 महीनों में, लगभग 2 महीने का कम से कम, जो मेंस का फॉर्म आया है, तो ये मान लीजिए कि इस समय मेंस का फॉर्म आया है तो 15 जनवरी के पहले शायद ही आपका ARO का मेंस हो, उसके पहले तो कोई उम्मीद नहीं है। तो मोटी मोटा कम से कम 2-2.5 महीने आपके पास हैं। 2-2.5 महीने में आप अपना निबंध लेखन, पत्र लेखन, हिंदी, प्रशासनिक शब्दावली, कंप्यूटर, ये सब बेहतर कर सकते हैं। शर्त यह है कि डेली आप कम से कम 7-8 घंटे पढ़ाई करें, और अगर आप डेली 7-8 घंटे पढ़ाई करते हैं ARO मेंस को फोकस करते हुए, तो निश्चित है इसमें आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिलेमा में रहेंगे कि हम पीसीएस भी कर लेंगे, ARO भी कर लेंगे, तो आपके मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ भी हाथ ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में हो जाए, मैं इसकी बात नहीं कह रहा, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि आपका होगा ही नहीं, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि दोनों में से कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको, अगर आपका ARO मेंस है तो अभी आप जो है ARO मेंस पे ही फोकस करिए, ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है। दूसरी बात ये है कि जैसे जिनका पीसीएस प्री अच्छा नहीं हुआ है, या अभी डाउट है कि प्री होगा कि नहीं होगा, वो पीसीएस 26 के लिए अभी से लग जाएं, और पीसीएस 26 के लिए अपना पढ़ने का पैटर्न थोड़ा बदलें। पढ़ाई वही होनी चाहिए, पढ़ने का पैटर्न थोड़ा बदलें। पढ़ने का पैटर्न ये होना चाहिए कि दुनिया भर की टेस्ट सीरीज के पीछे भागने के बजाय सबसे पहले क्या करें, अपना PYQ स्ट्रांग करें। मैं प्री के लिए चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ कि अपना PYQ आप मजबूत करिए। 4 बार, 5 बार, 6 बार, मतलब तब तक आप PYQ तैयार करिए जब तक जो PYQ में टॉपिक आया है वो बिल्कुल रेडी ना हो जाए। दूसरा काम ये किया जा सकता है कि जैसे अभी हम लोगों ने पीसीएस प्री में देखा
कि अब करंट अफेयर्स का पैटर्न जो है, मतलब करंट अफेयर्स पूछने का बदल गया है। अब पहले जैसे वन लाइनर टाइप के करंट अफेयर्स नहीं आते हैं। तो जब वन लाइनर टाइप के करंट अफेयर्स आते थे तब हम कोई एक वार्षिकी मैगजीन, चाहे दृष्टि चाहे घटनासार ले करके तैयार कर लेते थे और उससे हमारा करंट अफेयर फंस जाता था, बन जाता था। लेकिन अब वार्षिकी मैगजीन पढ़ने से करंट अफेयर्स नहीं होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, अब करंट अफेयर्स का वेटेज भी मतलब उतना नहीं है पिछले 2 सालों में जितना पहले रहा करता था। अब अगर आप 20 क्वेश्चन को तैयार करने के लिए लास्ट के 15-20 दिन देंगे तो आपका स्टैटिक पोर्शन गड़बड़ हो जा रहा है। ये पिछले 2 सालों में आप लोगों ने अनुभव किया होगा। तो अब करंट अफेयर्स पढ़ने का पैटर्न क्या होना चाहिए? करंट अफेयर्स पढ़ने का पैटर्न अब होना चाहिए कि हम मंथली करंट तैयार करें, क्योंकि डेली करंट तैयार करना चैलेंजिंग है। डेली करंट तैयार करेंगे तो हम ज़्यादा समय करंट को ही दे देंगे तो स्टैटिक पोर्शन मिस हो जाएगा। मंथली करंट हम तैयार करते रहें, ठीक है। जो मंथली मैगजीन आती है, चाहे क्रॉनिकल ले लीजिए पतली वाली, चाहे घटना चक्र जो मंथली मैगजीन आती है, चाहे कोई और मैगजीन ले लीजिए। लेकिन अब ज़रूरत है करंट अफेयर्स के खुद के आपके शार्ट नोट्स हों। एक मोटी डायरी बनाइए, मोटी कॉपी बनाइए, उसमें मंथली करंट अफेयर से आप जो है अपने काम की चीज़ें कीवर्ड नोट करके रखें। और लास्ट टाइम में जो हम वार्षिकी मैगजीन लेते हैं उस वार्षिकी मैगजीन के स्थान पे अपने नोट्स का ही रिवीजन करें। तभी हमारा करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन अगर आएगा तो 18 सही हो पाएगा, 15 सही हो पाएगा। अगर हम ये सोचें कि अब हम घटना चक्र, दृष्टि या घटना सार पढ़ करके हम 20 क्वेश्चन बना ले जाएंगे पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरीके का करंट आ रहा है, तो ये मेरी समस्या अब होने वाला नहीं है। दूसरी बात, इससे एक लाभ ये भी होगा कि लास्ट के जो 15-20 दिन हम अपना मतलब अपनी तैयारी का मैक्सिमम टाइम करंट अफेयर्स के रिवीजन पे देते हैं, वो मैक्सिमम टाइम हम लास्ट टाइम में अपने स्टैटिक पोर्शन पे दे पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 120 से 25 क्वेश्चन तो हमारे स्टैटिक ही आते हैं, 120-25 क्वेश्चन स्टैटिक आते हैं। और लास्ट टाइम में इन स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन करने के बजाय हम क्या करते हैं, इन 15-20 क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। और इसी वजह से रिवीजन के अभाव में, ऐसा नहीं कि हमने स्टैटिक पढ़ा नहीं है, हम पहले से इसको पढ़े रहते हैं, लेकिन रिवीजन के अभाव में इसके पीछे भागने की वजह से हमारा ये पोर्शन गड़बड़ हो जाता है। तो हमारा ये पोर्शन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, इस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, इस पे हमको 80% अपना टाइम देना है और इस पे मात्र 20% टाइम देना है अब जो पैटर्न है। और इसको मंथली करंट अफेयर्स के हिसाब से तैयार करना है और स्टैटिक पोर्शन को, मतलब लास्ट टाइम में स्टैटिक पोर्शन के रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना है। और तैयारी का पहला स्टेप है पीसीएस प्री के 2026 में ज़्यादा टाइम नहीं, 2026 में ज़्यादा टाइम नहीं, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि अब तैयारी का जो पैटर्न है उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पीवाईक्यू पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए पिछले 10 सालों के, उनको 10 बार पढ़िए और 10 बार उनको ऐसे पढ़िए कि मतलब 10 बार पढ़ने के बाद इनके भी एक मोटी कॉपी बनाइए पीवाईक्यू की केवल एक मोटी कॉपी बनाइए, उसी में सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू से नोट्स तैयार कीजिए। शार्ट में एक कॉपी करंट अफेयर्स की बनाइए मोटी सी, उसमें हम ये मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मई या जून में या अप्रैल में ही पीसीएस प्री अगला होने वाला है, तो ये मान लेते हैं कि जुलाई 2025 से लेके करंट अफेयर्स पे विशेष फोकस करना होगा। आगे जब परीक्षा होगी उसके 1 महीने पहले तक के करंट पे, तो जुलाई वाला करंट अफेयर्स अभी आपने ताज़ा पढ़ा है। हमने जनवरी 2025 से लेकर के और अगस्त 2025 तक प्रिंटेड फॉर्मेट में नोट्स बनाया है मंथली मैगजीन का, ठीक है। मंथली नोट्स हमने जनवरी 2025 से अगस्त 2025 का तैयार किया है। तो इसको अगर आप चाहेंगे तो ये प्रिंटेड फॉर्म में है, इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप निकलवा लीजिएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा अगस्त तक का। उसके बाद जो है सितंबर से लेकर के
आगे के जो भी करंट हैं उनको आप मंथली बेसिस पे तैयार कीजिए। मंथली बेसिस पे करंट अफेयर तैयार करने का लाभ यही होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, कि आपका लास्ट टाइम वार्षिकी मैगजीन नहीं लेना होगा। और ये डिसाइड कर लीजिए, खुद पे भरोसा रखते हुए ये प्रण कर लीजिए कि अब मैं लास्ट टाइम में कोई भी ईयरली मैगजीन नहीं लूँगा करंट अफेयर्स के लिए। ईयरली मैगजीन को पढ़ने के बजाय जो हमारे करंट अफेयर्स के मंथली नोट्स होंगे, उनसे हमने जो शार्ट नोट्स तैयार किए होंगे मंथली मैगजीन से, केवल मैं उसी का रिवीजन करूंगा और अपने स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन करूंगा। अगर इतना आप कर ले जा रहे हैं तो आने वाला पीसीएस का प्री आपका निश्चित तौर पे क्रैक हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। बाकी जिनका आरओ मेंस है वो सबसे पहले आरओ मेंस पे ही फोकस करें, सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ के। मेरा यही सजेशन है इस वीडियो के माध्यम से। बाकी आरओ मेंस की तैयारी का रोड मैप क्या होना चाहिए, मेंस की तैयारी का रोड मैप क्या होना चाहिए, यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी का रोड मैप क्या होना चाहिए, इसको हम आपसे इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और मतलब यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कैसे हुआ है और 2026 में अगर देना है तो उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, और जिनका दोनों आरओ प्री भी हो गया है, यूपी पीसीएस प्री भी होने वाला है, तो उनको दोनों में से क्या चुनना चाहिए, मैं इसकी बात करने के लिए वीडियो बनाया था। तो आपके काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे, मेरा ऐसा मानना है। बाकी मैं कट ऑफ की चर्चा अभी बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। एक बार आयोग की आंसर की आ जाए तो मैं भी फाइनली एक कट ऑफ का मतलब अपना एक अनुमान बता दूंगा कि इतना कट ऑफ, इतने अगर मार्क आपके आ रहे हैं आयोग की आंसर की से, तो आप आसान्वित रहें कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला, आपके कुछ डाउट क्लियर हुए कि नहीं हुए, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।